हेलो बच्चों, आज हम आपका जो पेपर है मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का उसका पेपर रिव्यू देखने वाले हैं। बट ये जो पेपर है 2023 में जो पेपर हुआ था आपका अलजेब्रा का उसका रिव्यू है, ठीक है। जो 2024 में पेपर हुआ था उसका रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिव्यू ऐसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पे आपको पिछले 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो आपको उसके रिव्यूज़ जो है वो मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर जो है उसका PDF चाहिए होगा, एक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है PDF की वो दे दी है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 4x + 5y = 19, फाइंड द y व्हेन द x = 0, ठीक है। तो x इक्वल टू तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, टू द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 4x + 5y = 19, फाइंड द y व्हेन द x = 1, ठीक है। x जब 1 होगा तब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, 4x + 5y = 19। 4x की जगह पे 1 डालो क्योंकि x की वैल्यू क्या दी है 1, प्लस 5y = 19, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4 + 5y = 19। अब ये जो 4 है इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो क्या होगा -4 होगा, यहाँ पे होगा 5y। सो 5y = ये इनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो होगा 15। सो y = 15/5, मतलब y = कितना होगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² की जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन में x² की टर्म ना हो तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हर एक इक्वेशन को हम चेक करते हैं। पहला इक्वेशन देखते हैं, x² + 4x = 11 + x²। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं, x² + 4x - 11 - x² इक्वल टू के इस तरफ आने के बाद जो साइन है वो चेंज हो जाता है, = 0। तो यहाँ पे देखो, x + x² और -x² डिलीट हो जाते हैं तो 4x - 11 = 0। तो ये इक्वेशन जो है वो ऑब्जर्व करो, 4x - 11 = 0 है, x² की टर्म ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, क्योंकि हमें नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो लास्ट जो 3 ऑप्शन है वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द गिवन AP द a = 3.5, d = 0, देन फाइंड द TN, ठीक है। तो TN का फॉर्मूला देखो क्या होता है, TN = a + n-1 × d होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो कितनी है 3.5 प्लस n-1 एज इट इज़ रखो क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं दी है, और d जो है वो कितना है 0 है। मतलब यहाँ पे देखो 3.5 बचता है क्योंकि ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू क्या थी 0 थी। सो TN = कितना है 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, इफ़ नंबर ऑफ a = 2, p of a = 1/5, देन फाइंड द NS, ठीक है। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, हमें फाइंड आउट करना है। PA मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट A की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द A = नंबर ऑफ द A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ NS होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/5, नंबर ऑफ द A = 2 डिवाइडेड बाय NS, ठीक है। NS को इस तरफ लेके आओ इक्वल टू के, तो ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब NS = 2। अब ये डिवाइड 5 जो है यहाँ पे डिवाइड को है उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। तो SN = क्या मिलता है हमें
नेक्स्ट क्वेश्चन बी करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क को है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 7 इंटू 4 मतलब 28 होगा, माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 होता है। इनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 22 जो आंसर है हमें मिलता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, तो जो एपी होता है फर्स्ट, यहाँ पे हम टी इसको T1 कहते हैं मतलब फर्स्ट टर्म, T2 इसको हम T3 कहते हैं, ये है हमारा फोर्थ टर्म, उसको T4 कहते हैं। तो ये हो गया हमारे सीक्वेंस। तो डी निकालने का फॉर्मूला ये है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब देखो T2 कितना है 4 है, T1 कितना है 2 है, इसका मतलब D की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, ऑन द सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ द CGST इज द 9%, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ द SGST। ओके, तो देखो CSGST इज इक्वल टू क्या होता है, CGST हमें पता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो अगर ये 9 है तो ऑब्वियसली SGST भी कितना होगा, 9% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमें बोला है इफ़ द वन कॉइन इज़ द टॉस राइट द सैम्पल स्पेस S। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस लिखना है वो हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब देखो कॉइन टॉस करने के बाद सैम्पल स्पेस में क्या होता है, जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं कॉइन टॉस करने के बाद। तो देखो एक कॉइन अगर हमने टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, H, टेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द NA2 गिवन एक्टिविटीज़ एंड रीराइट इट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस दिए हैं, इन दोनों का ऐड करना है। तो देखो ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने के बाद प्लस 3x और माइनस 3x जो है वो डिलीट हो जाते हैं। यहाँ पे 5x प्लस 2 मतलब 7x होगा, और 12 प्लस 9 मतलब कितना होगा 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 एज इट इज़ होगा। ये जो 7 है इस तरफ मल्टीप्लाई को है, अगर इक्वल टू के उस तरफ आते हैं तो ऐड हो सब डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 3। सो एक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेकेंड है, देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर किया है। a इज इक्वल टू 1 मिला, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 मिला, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -9। अभी यहाँ पे कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 36 आता है। ठीक है, मतलब इज इक्वल टू 40। अब देखो ये आपको दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये टेबल दिया है, फेस वैल्यू जो है वो और मार्केट वैल्यू दी है और उस पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये समझ लो जब मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है तब जो शेयर है प्रीमियम पर होता है। ठीक है, और जब मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू फेस वैल्यू होती है तब शेयर जो है वो पार पर होता है, और मार्केट वैल्यू जब छोटी होती है फेस वैल्यू से तब जब शेयर जो है वो डिस्काउंट पर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब देखो फर्स्ट दिया है आपको 100 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है, शेयर जो है वो पार पर है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू भी कितनी होगी 100 रुपीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड जो शेयर्स है वो क्या है, प्रीमियम पर है, 500 प्रीमियम पर है। इसका मतलब कौन बड़ा होगा, मार्केट वैल्यू बड़ी है, तो हम प्रीमियम कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है प्रीमियम। अब प्रीमियम है 500 इज इक्वल टू, तो हमें देखो मार्केट वैल्यू पता है 575 माइनस फेस वैल्यू,
तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो माइनस फेस वैल्यू इधर ही रखो, ये जो 575 है इक्वल टू के उस तरफ लेके जाओ, मतलब 500 माइनस 575, तो आपको जो यहाँ पे माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू -75, माइनस माइनस साइन डिलीट हो जाता है और आपको जो है वो 75 यहाँ पे 75 आंसर जो है मिलता है, मतलब आपकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी 75 होगी। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो दिया है आपको कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, और मार्केट जो वैल्यू जो है आपको 5 रुपीज़ दिया है, तो हमें पूछा है कि जो शेयर है वो एट किस पे होगा, तो डिस्काउंट पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फेस वैल्यू जब बड़ी होती है तो जो शेयर है वो किस पे होता है, डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो 200 जो फेस वैल्यू है, शेयर जो है वो डिस्काउंट पर है, तो ऑब्वियसली जो फेस वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर मतलब देखो कैसे लिखेंगे हम, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट। जो बड़ा है वो पहले लिखो, मतलब अभी फेस वैल्यू बड़ी है तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू की हमने, तो फेस वैल्यू है 200 माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो 50 का दिया है। अब ये 200 यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाते हैं तो क्या होगा नेगेटिव, मतलब माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 200। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है -150 और यहाँ पे माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो है 150 रुपीज़। ठीक है, आप क्वेश्चन जो 2B सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसका आपका क्वेश्चन है। तो देखो साइमल्टेनियस कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो y जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इनकी हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद देखो प्लस वाई और माइनस वाई डिलीट हो जाता है, यहाँ पे होगा 3x, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यहाँ पे होगा 3x इज इक्वल टू 4 + 2 6 होता है, तो x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू जो है हमें कितनी मिली, 2 मिली। अब हमें y फाइंड आउट करना है, कौन से भी एक इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो पुट कर लो। यहाँ पे मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में पुट करती हूँ वैल्यू, तो देखो x 2 मिला था, यहाँ पे लिखो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2, y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 मिली। ठीक है, मतलब सोल्यूशन देखो क्या होगा, x y इज इक्वल टू 2 ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म द ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ a b c। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको पहले हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y², ऐसा इक्वेशन है। तो देखो जनरल फॉर्म इज इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों टर्म हम इस तरफ लेके आते हैं, तो देखो ये है माइनस y², अगर इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस y² होगा, प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गया। ए बी सी की जो वैल्यूज़ है, पहले आप कौन से भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेने के बाद ही आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है, a इज इक्वल टू कितना होगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट एन ए पी हुज द फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 10 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। तो हमें देखो ए पी जो है वो लिखना है, जनरल फॉर्म हमें पता है, अगर a और d दिया हो तो फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड है a प्लस d,
उसके बाद a + 2d, ठीक है, तो सो ऑन ऐसे हमें मिलती है। तो फर्स्ट टर्म है उसको हम कहते हैं T1। सो T1 इज इक्वल टू क्या है, a है, इसका मतलब कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। और T2 इज इक्वल टू क्या है, देखो a + d, a कितना है 10, d कितना है 5, मतलब सेकेंड टर्म क्या होगी 15। अब T3 देखो क्या होगा, a + 2d, a है आपका 10 + 2, d है आपका 5, तो यहाँ पे होगा 10 + 10, इसका मतलब होगा 20। तो AP देखो हमारा क्या है, AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 10, 15, 20 सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, courier service agent charge the total ₹590 to the courier a parcel from the Nashik to Nagpur. In the tax involvence, taxable value is ₹500, on which the CGST is ₹45 and SGST is ₹45. Find the rate of GST charge in the service, ठीक है। तो देखो GST जो है हमें पता है कि कैसे मिलता है, GST इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ CGST प्लस रुपीज़ ऑफ SGST, ठीक है। यहाँ पे हमें अमाउंट जो है वो मिलती है। अब दोनों इक्वल है, मतलब 45 + 45 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। तो GST कितना हुआ, 90 रुपीज़, ठीक है। और ये भी समझ लो SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लास दिया है, क्लास मार्क XI दिया है, FI भी दिया है और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है FI दिया है और DI भी दिया है, ठीक है। DI जो कैलकुलेट करके दिया है, FI × DI जो समेशन है वो भी दी है, और जो टोटल फ्रिक्वेंसीज है समेशन ऑफ FI वो भी दिया है। तो मीन देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन इज इक्वल टू समय। तो मीन देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन इज इक्वल टू जो आपका अज्यूम मीन है, यहाँ पे देखो दिया है 300 है, अज्यूम मीन प्लस डी बार, ठीक है। डी बार अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो डी बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम जो वैल्यूज़ हैं, समेशन ऑफ FI DI हमें कितना दिया है 320, तो यहाँ पे लिख लो 320 डिवाइडेड बाय जो समेशन ऑफ FI है वो है 50, तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 32/5 इज इक्वल टू D बार है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें जो D बार है वो मिलता है 6.4, ओके। तो मीन देखो जो है वो मिलेगा हमें, A की वैल्यू कितनी थी 300 प्लस 6.4 मतलब कितना होगा, देखो 306.4, ये होगा आपका मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट द एनी वन एक्टिविटी एंड रीराइट इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर रोड सेफ्टी कम्युनिटी ऑफ द टू फ्रॉम द 2 बॉयज B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, ठीक है। कंप्लीट द एक्टिविटी, द कम्युनिटी ऑफ द 2 बॉयज़, तो 2 बॉयज़ की कम्युनिटी क्या होगी B1 B2, ठीक है, ये कम्युनिटी होगी। 2 गर्ल्स की क्या होगी G1 G2, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ द 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो देखो 1 बॉय एंड 1 गर्ल की जो है B1 G1 B2 G2 दिया है, तो देखो B2 G1 और B2 G2 ये 4 कम्युनिटीज़ होंगे, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में देखो सभी कम्युनिटीज़ है वो हम लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे B1 B2 दिया है, B1 G1 दिया है, तो हम लिख सकते हैं B1 G2 नहीं लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो B2 G1,
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्स विथ द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट आइटम क्या है, कॉफ़ी है। ठीक है, रेट क्वांटिटी जो एक ली है, रेट है 20 रुपीज़, मतलब टैक्सेबल अमाउंट भी कितनी होगी 20 रुपीज़। CGST और HGST क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रेट अगर इसका 2.5% है तो इसका भी कितना होगा 2.5, इतने यहाँ पे भी क्या होगा 0.50 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो मसाला टी, क्वांटिटी एक ली है, जो रेट है वो कितना है 10 रुपीज़, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी 10 रुपीज़। अब देखो CGST और HGST का रेट सेम होता है, तो यहाँ पे देखो 2.5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा 2.5, और रुपीज़ जो है वो 0.25 है, और यहाँ पे भी क्या होगा फिर 0.25 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब देखो मसाला डोसा है, क्वांटिटीज़ 2 लिए हैं, रेट है 600, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट जो होगी 2 × 60 मतलब 120 होगी। ठीक है, अब रेट देखो CGST का है वो 2.5%, तो यहाँ पे भी 2.5% होगा। यहाँ पे देखो ₹3 अगर SGST है तो ₹3 है, यहाँ पे क्या होगा CGST होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है 150 रुपीज़ हो गए। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे होगा 3.75 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया है देखो 3.75, तो यहाँ पे फिल कर दो। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल मतलब हमें जो फाइंड करना होता है वो डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करके करने होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये जो 2 इक्वेशंस हैं उनको वर्टिकली लिखेंगे। वर्टिकली मतलब देखो 4m + 6n इज इक्वल टू 54 और 3m + 2n इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं इन 2 इक्वेशंस को और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म होता है ax + by इज इक्वल टू c, मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशंस है तो हम यहाँ पे a1 b1 और c1 लेते हैं, और दूसरा जो इक्वेशन है a2x + b2y इज इक्वल टू c2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हमें d निकालना होता है, तो d हम कैसे निकालते हैं, d जो है वो हम c को छोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी के जो है नंबर्स हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा a1 a2 b1 b2 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फील करते हैं कि a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़ क्या है। तो देखो यहाँ पे होगा 4 3 6 2, ये डिटर्मिनेंट मिला। 4 × 2 मतलब करेंगे -6 × 3, तो यहाँ पे देखो 8 - 18 मतलब -10 होगा। ठीक है, d की वैल्यू मिली। अब हमें dm निकालना है, तो देखो dm निकालते समय जो आपका वेट यहाँ पे m लिखो, यहाँ पे n लिखो। ठीक है, मतलब देखो am + bn ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो जो m के कोएफिशिएंट है, ये जो m के कोएफिशिएंट है उसको छोड़ना है और बाकी के कोएफिशिएंट जो है वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो c को पहले लेके फिर b को लेते हैं, मतलब 54 6 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 28 होगा। ठीक है, अब इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 54 × 28 -6 × 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1512। ठीक है, माइनस ये होगा 12। अब देखो यहाँ इसमें से हम अगर 12 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1500। ये जो आंसर है वो dm का मिलता है। अब dn निकालते हैं। dn निकालते समय देखो जो d के कोएफिशिएंट हैं उनको छोड़ना है, मतलब देखो ये कोएफिशिएंट जो है वो हमें छोड़ देने हैं और बाकी के ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, देखो 54 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 28 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 28 -54 × 3। ठीक है, तो देखो 28 ×
जो 4 है वो हमें मिलता है 112 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब हमें मिलता है 162। अब इनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं 162 माइनस 112 तो हमें मिलता है 50। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव 50 मिलेगा। ठीक है, माइनस 50 मिलेगा क्योंकि जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो m फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी। ठीक है, डी एम देखो कितना था, डी एम था 150, यहाँ पे होगा 150 अपॉन डी। डी की वैल्यू है -10, ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमें मिलता है -150 m की वैल्यू। n इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डी एन अपॉन डी। इसका मतलब देखो डी एन की वैल्यू है -50 अपॉन 10, 0 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे होगा -5। ठीक है, तो m और n की वैल्यू जो है हमें क्रैमर्स रूल से मिल। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म आपका ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वो हम देखते हैं क्या है। a इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। b इज इक्वल टू 10 होगा और c इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो हम जो फार्मूला है वो लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। यहाँ पे देखो -10 होगा क्योंकि b की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर होगा -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर है 100 माइनस यहाँ पे होगा 4 इंटू 2 मतलब 8 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे देखो -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 92 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो 92 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें करने हैं कि एक जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना। तो बेस्ट वे हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें मिल जाता है 92 2 से डिवाइड होता है, ये होगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 46। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 46 से करते हैं तो ये 23, तो यहाँ पे होगा 23 से हम डिवाइड कर सकते हैं मतलब 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा -10 प्लस माइनस, अब जो है ना ब्रैकेट में क्या आएगा देखो 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 23 अपॉन क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो ये -10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में है तो एक बार बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा √23 अपॉन 2। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। सो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 23 अपॉन 2 है। अब देखो इन दोनों ऊपर के जो दो टर्म्स हैं वहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो 2 अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा -5 प्लस माइनस 23 अपॉन 2, तो 2 गेट्स कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलती है -5 प्लस माइनस 23। अब दो रूट्स क्या मिलेंगे देखो, x इज इक्वल टू -5 प्लस √23 और दूसरा जो रूट है x इज इक्वल टू -5 माइनस √23। ठीक है, ये है आपका आंसर। टू डिजिट नंबर इज द फॉर्म विथ द डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट द रिपीटेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से मतलब सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करते हैं ना, जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा। सो S इज इक्वल टू देखो कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स जो है वो क्या होंगे,
पहले 2 को लेते हैं, 23, उसके बाद देखो 25, 27, 29, ठीक है। 2 से फॉर्म होने वाले नंबर हमने लिख लिए। उसके बाद अब 3 से फॉर्म होने वाले लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे होगा 32, 35, 37, उसके बाद देखो यहाँ पे 37 के बाद 39, ठीक है। अब 3 से हो गए, अब 5 से करते हैं। 52, 53, 57, 59, ओके। अब 5 से हो गए, अब 7 से कौन, देखो 7 को लेते हैं फर्स्ट। 72, 73, 75, 79। अब 9 से करते हैं। 92, 93, 95, 97, 90, नहीं 99 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन नहीं चाहिए। अब इवेंट को करते हैं सॉल्व। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ ऐसे लिखते हैं सबसे पहले। तो देखो ये जो नंबर है वो कितना है, 20 है, ठीक है। अब इवेंट ए जो है वो लिखते हैं कितने ये होंगे। नंबर फॉर्म इज अ ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर कितने हैं वो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ ए है वो कितना मिला है हमें, डायरेक्टली लिखते हैं, हमें 16 मिला है, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अभी देखो ए कितना मिला था, 16 अपॉन 20। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 के टेबल में है देखो दोनों भी, और 2 8 था, और यहाँ पे 10 होगा, और ये 4, ये 5, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है 4/5 होगी, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट इवेंट बी जो है उसके नंबर्स हम काउंट करते हैं। तो इवेंट बी जो देखो, नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाई ऑफ 5, मल्टीप्लाई ऑफ 5 के जो नंबर है वो देखने हैं कितने हैं। तो देखो ये 25 एक हो गया, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 ही नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बी कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस एन एस। नंबर ऑफ बी है 4 अपॉन ये कितना था, 20, तो ये होगा 1/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू 4/5। अभी देखो हमें जो मीडियन फाइंड आउट करना है उसके लिए एक कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा कॉलम है देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट, ठीक है, लेस देन अपर लिमिट वाला। अभी देखो कैसे कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ रखो 33, और जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। मतलब देखो 30 + 33 मतलब यहाँ पे होगा 63। अब देखो 63 में अभी क्या करना है, यहाँ पे जो 63 में 90 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 153, ठीक है। अब 153 में हम क्या करेंगे, 80 ऐड करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो ये होगा 233। अब 233 में 17 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 250, और यहाँ पे नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कितना है, 250, ठीक है। अब देखो जो लोअर जो मीडियन जो क्लास है हमारा ये है, ठीक है, 150, ये जो है आपका क्या है, मीडियन क्लास है, ठीक है। अब देखो जो लोअर लिमिट, जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है उसको लिख लो, L इज इक्वल टू कहते हैं हम, वो होता है 150, ठीक है। नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कितने हैं, मतलब N इज इक्वल टू 150,
सॉरी 250। उसके बाद देखो h मतलब होती है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 200 माइनस 150 करते हैं तो हाइट कितनी हो गई 50। और जो फ्रीक्वेंसी है f मतलब जो आपकी मीडियन जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f कहते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा ये 90। और जो CF कहा जाता है, CF जो है देखो आपकी जो ये वाली मतलब देखो ये आपकी जो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये होता है आपका CF। तो CF कितना हो गया देखो, CF इज इक्वल टू 63, ठीक है, CF इज इक्वल टू 63। अब हमें फाइंड जो फॉर्मूला है मीडियन का वो लिखते हैं, क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में होगा n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। जो वैल्यूज़ है वो फिल करो, यहाँ पे क्या होगा 150 प्लस n/2 जो है n/2 मतलब ये होगा था 250, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 2 माइनस जो आपका CF देखो CF कितना था 63 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू कितनी है 50 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होगा 90 क्योंकि F की वैल्यू कितनी है 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 150 एज इट इज़ रखो प्लस ये जो है वो कितना होगा 125 माइनस 63, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये जो सब्सट्रैक्शन करते हैं 150 प्लस सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलता है ये जो है टोटल यहाँ पे मिलता है 62/9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 0 और ये 0 डिलीट था हो गया था और सब्सट्रैक्शन जो है इसकी 62 आती है। यहाँ पे देखो क्या होगा 150 प्लस ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 62 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 310/9 होता है, ओके। तो देखो 150 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो हमें आंसर जो है वो 34.44 मिलता है, ठीक है, यहाँ पे उसका डिवीजन। अब इन दोनों का ऐड करते हैं तो टोटल जो मीडियन क्लास की जो है ये है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे एडिशन देखो हमें मिलती है 184.44 मैंगोज़ है, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट में है उसको हम लिखेंगे नहीं, तो 184 मैंगोज़ आपका जो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको क्या दिया है देखो, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ द P एंड द सेकेंड टर्म इज़ द Q एंड लास्ट टर्म इज़ द R, शो दैट द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज़। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है उसको हम कहते हैं T1 मतलब वो कितनी है P, T2 वो कितना है Q, और लास्ट टर्म मतलब उसको हम Tn कहते हैं वो है R, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले D निकालते हैं, डिफरेंस जो है D इज इक्वल टू क्या होता है देखो T2 माइनस T1 होता है, इसका मतलब T2 क्या है Q है और T1 P है, तो ये है आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखो Tn का फॉर्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। अब Tn जो है वो कितना था R है, A मतलब फर्स्ट टर्म होती है मतलब P है यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 D की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी Q माइनस P है, ठीक है, Q माइनस P। अब देखो यहाँ पे जो P है वो इक्वल टू के इस तरफ आता है तो R माइनस P इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय Q माइनस P। अब ये जो Q माइनस P है इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बचता है n माइनस 1 इज इक्वल टू R माइनस P अपॉन Q माइनस P, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू ये -1 है इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो क्या होगा +1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं +1। अब बेस सेम करके इनको ऐड करते हैं, R माइनस P अपॉन Q माइनस P प्लस न्यूमरेटर ये जो 1 है इसके न्यूमरेटर और में डिनोमिनेटर में Q माइनस P से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें बेस सेम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा Q माइनस P, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा Q माइनस P, ओके।
हमने जो ये 1 था 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ऐड करते हैं, बेस सेम हो गया, q माइनस पी एज इट इज़ लिखो बेस। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, r माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी। इसका मतलब जो n है वो हमें मिलता है r प्लस q माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ठीक है, ये हो गई हमारी n की वैल्यू। अब देखो हमें समेशन, तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। ये फार्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 2 फार्मूले हैं देखो एस एन के, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू क्या है देखो, r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ये थी n की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय t1 क्या है हमारा p है, प्लस tn क्या है r है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये जो हमारा आंसर था वो हमें मिल गया है। सिर्फ रीअरेंज अच्छे से करते हैं। पहले q था प्लस r माइनस 2p। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे 2 भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और ये होगा p प्लस r अपॉन 2q माइनस p। जो एस एन है वो हमें देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग डाटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल जो है वो ऐड करना पड़ेगा, वो है आपका क्लास मार्क का। ठीक है, तो क्लास मार्क जो है देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ये जो 200 है फर्स्ट क्लास का करते हैं, देखो 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। तो 400 प्लस 200 मतलब 600 है, 600 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे कितना होगा क्लास मार्क फर्स्ट क्लास का, यहाँ पे होगा 300। ठीक है, सेकंड का देखो 1000, ये होगा 500, 1000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 800, यहाँ पे होगा 700। ठीक है, यहाँ पे होगा 900, और यहाँ पे कितना होगा 1100। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट देखो क्या हो गया, और एक आपको टेबल यहाँ पे ऐड करना होगा, वो है आपका कोऑर्डिनेट का टेबल। कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो गए, ये होगा 300 और 240 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे होगा 500 300। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 700 और यहाँ पे 450, उसके बाद 900 और यह है 350। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है आपके एक्स और वाई इसके, और 1000 100 और ये है आपका 160। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हुए। अब हम प्लॉट करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें करना है, आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे जो आपका क्लास मार्क है वो हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्लास मार्क। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फैमिलीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे फैमिलीज़। अब देखो फैमिलीज़ जो एक्सेस है हम यहाँ पे 50 100 ओके, मतलब 50 का डिफरेंस लेंगे, 150 मतलब यहाँ पे 200 ऐसे। और यहाँ पे जो क्लास मार्क है वो कितना है देखो, पहले जो है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे 200 से स्टार्ट करते हैं, 200 400 600 उसके बाद 800 ऐसे हम ये जो क्लास मार्क है वो लेंगे। ठीक है, तो क्लास मार्क देखो पहला कितना है 300 में जो फैमिलीज़ थे वो कितने थे, यहाँ पे लिख लो पहले, ये होगा 250, यहाँ पे होगा 300, यहाँ पे होगा 350। ओके, अब देखो 200 यहाँ पे होगा आपका 300 क्लास मार्क, 300 के करस्पॉन्डिंग कितना है 2 है, तो यहाँ पे मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लो। सबसे पहले एक जो बात है वो भूल गए हम कि पहली एक क्लास मार्क को आपको ऐड करनी पड़ेगी 0 to 200 की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी क्लास मार्क 100 होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ये कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कितना है 100 पर 0। तो पहले ही देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0, मतलब यहाँ से हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये सेकेंड। उसके बाद देखो 500 पे है, मतलब 500 यहाँ पे होगा, 500 पे कितना है देखो 300, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, 300 ऐसे। उसके बाद देखो कितना है 700 पर 450, यहाँ पे होगा आपका 700, 450 मतलब आगे ऐसे ऊपर जाएगा।
ठीक है। ऐसे करते करते आपको सभी जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऐसे प्लॉट कर लेने हैं। प्लॉट कर लेने के बाद आपको ये जो है ऐसे ये फ्री हैंड से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ठीक है। तो इक्वेशन देखो आपको क्या दिया है, x + 2y = 4a, ऐसा इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ड्रॉ करते हैं x और y के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन जो है उसमें कोऑर्डिनेट हम खुद से मन से लेंगे, मतलब एक कोऑर्डिनेट जो है वो मन से लेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x, यहाँ पे y और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x y, ठीक है। तो इक्वेशन में हम पहले आप मन से कंसिडर कर सकते हो। तो पहले हम 0 कंसिडर करते हैं। 0 अगर कंसिडर करते हैं तो देखो यहाँ पे 0 + 2y = 4, मतलब 2y ये जो 2 है यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, इसका मतलब y = 2 मिलेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमें मिला 0 2, ठीक है, 0 2। उसके बाद लेते हैं 2, यहाँ पे अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 + 2y = 4। तो 2 है, ये 2y एज इट इज़ रखो, ये 4 - 2 मतलब कितना होगा 2, ओके। यहाँ पे 2y, सो y = 2/2 मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिला 1, मतलब नेक्स्ट देखो 2 1 ये कोऑर्डिनेट मिला। उसके बाद हम यहाँ पे हम 4 कंसिडर करते हैं। तो x = सपोज 4 किया है तो इक्वेशन में पुट कर लो 4 + 2y = 4। अब देखो यहाँ पे 2y एज इट इज़ रखो 4, यहाँ पे जो पॉजिटिव है यहाँ पे जाके माइनस होगा मतलब 0, इसका मतलब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 4 और 0 ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिले। अभी हमें करना है ग्राफ प्लॉट, ठीक है। और ग्राफ प्लॉट करके जो कुछ भी हमें ट्रायंगल मिलेगा उसका एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये है हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे होगा x एक्सिस, यहाँ पे होगा y एक्सिस। स्केल लिखेंगे, देखो सभी कोऑर्डिनेट 0 2 1 2 3 4 ही है, तो हम स्केल पे क्या लिखेंगे, देखो स्केल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। x = 1 यूनिट और y = भी क्या होगा 1 यूनिट। तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। x = 0 है, यहाँ पे 0 था, x = 0 है और तब y = 2 होगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लॉट हो गया। दूसरा x = 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग y 1 है, मतलब यहाँ पे प्लॉट होगा, देखो वो कोऑर्डिनेट। और उसके बाद देखो x = 4 है और y = 0 है, मतलब यहाँ पे होगा। अब ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, देखो अब आपको ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में जो हाइट है ट्रायंगल की h वो परपेंडिकुलर टू द बेस है यहाँ पे, मतलब कितना होगा देखो हाइट 2 है इस ट्रायंगल की और जो बेस है वो कितना है 4 है, ठीक है, b बेस 4 है। तो अभी हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल = हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है देखो 4 है, हाइट है 2 2 गेट्स कैंसिल, मतलब 4 जो है वो आपको 4 यूनिट आपको क्या मिलेगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो हमें करना है पाई डायग्राम जो है वो प्लॉट करनी है। और क्वेश्चन देखो क्या है, अ सर्वे was the conduct for the 180 the peoples in the city, the 78 pizza, 68 burger and 50 its chips. Draw the pie diagram for the given information, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल जो है उसका फॉर्मूला क्या है वो समझ लो। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट है वो होंगे, मतलब ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे होंगे हमारे कंपोनेंट, उनके नेम लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे होगा सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के बाद ही हम पाई चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट है पहला पिज़्ज़ा, उसके ये नंबर ऑफ कितने थे, 70 पीपल्स थे। तो सेंट्रल एंगल देखो क्या है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितनी थी, 70 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है, देखो पहले इनको हमें पता है टोटल वैल्यू, देखो यहाँ पे दी है 180 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड को 180 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे 360 होता है। ठीक है, सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा 360 इज इक्वल टू, अभी इसको कैलकुलेट करने के बाद जो एंगल है वो हमें मिलता है 140 का एंगल मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड करते हैं, देखो सेकंड कौन सा है, पिज़्ज़ा के बाद बर्गर है, बर्गर्स वो खाने वाले पीपल्स कितने हैं, 60, मतलब यहाँ पे क्या होगा 60 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 आता है, यहाँ पे होगा 120। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, देखो चिप्स। ठीक है, चिप्स खाने वाले लोग कितने हैं, 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, अब ये 180 ये 2 होगा, मतलब यहाँ पे 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 100 डिग्री। अब देखो पाई चार्ट निकालना है आपको हमें, मतलब ये सर्कल में होगा, इसी वजह से हमने सेंट्रल एंगल जो है वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी रेडियस का आप एक यहाँ पे क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे सेंटर होगा सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, आपके मन से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जो प्रोटेक्टर है, तो आप ऐसे जो प्रोटेक्टर है आप यहाँ पे ऐसे रखोगे, यहाँ पे आपका 90 होगा प्रोटेक्टर का, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पिज़्ज़ा का एंगल है वो कितना है, 140 का एंगल है, तो यहाँ पे 0 से, ये 0 है, यहाँ पे 0 से आप यहाँ पे तो 90 होगा, और यहाँ पे 140, सपोज यहाँ पे 140 एंगल था, तो आप ये प्रोटेक्टर निकाल लोगे, और निकालने के बाद यहाँ पे 140 जो है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये है आपका पिज़्ज़ा का सेक्शन, वो है 140 का। उसके बाद जो है अब प्रोटेक्टर कहाँ पे रखोगे, देखो यहाँ पे ऐसे रखना है, ऐसे प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना है। ठीक है, प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे आपका अब क्या होगा, 0 आएगा, प्रोटेक्टर का 0, और यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर का 90 होगा। ठीक है, तो 0 से हमें कितना करना है, देखो 120 का एंगल, तो 0 से ऐसे कैलकुलेट करो, यहाँ पे कहीं तो 120 का एंगल आएगा, सपोज यहाँ पे मिला हमें 120, तो यहाँ पे ऐसे लाइन ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो सेक्शन है वो सेक्शन होगा 120 का। ठीक है, और जो बाकी सेक्शन हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही सेक्शन है, तो ये ऑब्वियसली 100 डिग्री का होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। आपको कलर करना है तो आप ऐसे कलर कर लो। ठीक है, यहाँ पे पिज़्ज़ा को ऐसे अलग अलग शेड दे के आप कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका बर्गर का सेक्शन, और ये है आपका चिप्स का सेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।